आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता चल गया कि मध्य प्रदेश प्रीलिम का एग्ज़ाम 25 जुलाई को होने वाला है। हम सब अब कमर कस लेंगे और कहीं ना कहीं एक सीट हम पक्का जरूर तो करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को लेकर मैंने आया हूँ। इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश से करंट अफेयर्स के बहुत सारे बातें आपको ये पता चल जाएगा। चलिए हम समय का नष्ट ना करते हुए हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का अध्ययन करते हैं। जैसे कि पहला नंबर हम देख रहे हैं कि हेडलाइन में विभिन्न सूचकांकों में मध्य प्रदेश की रैंक। तो सतत विकास रैंक 2018 के अनुसार, सतत विकास लक्ष्य 2018 के अनुसार नीति आयोग तैयार करता है, उसमें मध्य प्रदेश का रैंक 10 है। रिपीट कर रहा हूँ, सतत विकास लक्ष्य 2018, इसमें मध्य प्रदेश का रैंकिंग 10वां है और सतत विकास लक्ष्य जो है वो नीति आयोग द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट जो है आपदा जोखिम सूचकांक, ये भी 2018 का जो डेटा है, इसमें मध्य प्रदेश का रैंक जो है 4था है और इसको गृह मंत्रालय और यूएनडीपी मिलकर बनाया है। नेक्स्ट है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये भी 2018 का ही डेटा है। इसमें मध्य प्रदेश का रैंक 3रा है और 2018 का ये संबंधित है और इसे नीति आयोग ने ही जारी किया है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये भी नीति आयोग से प्रेरित है, नीति आयोग द्वारा बनाया गया है और इसका 3रा रैंकिंग है। ये 3रे नंबर को साथ में दोबारा पढ़ लिया, कोई बात नहीं। हम चौथे नंबर पर जाते हैं। राज्य निवेश संभाव्यता सूचकांक में हमारे मध्य प्रदेश का रैंक जो है 2रा है। इसे राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER ने बनाया है। राज्य निवेश संभाव्यता सूचकांक में हमारे मध्य प्रदेश का रैंक 2nd है और ये भूमि के प्रदर्शन के आधार पर बनाया जाता है। अब 5 नंबर देखते हैं, जीवन सुविधा सूचकांक 2018, आवास एवं शहरी मामलों का विभाग ने उसको बनाया है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर को 8वां रैंक, भोपाल को 10वां रैंक दिया गया है, जबकि पुणे जो है ये पूरे भारत में पहले रैंक पर आया है जीवन सुविधा सूचकांक 2018। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2018 में ये जो है हमारे मध्य प्रदेश का स्थान है 15वां और इसको भी जो है नीति आयोग ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं बाल कल्याण सूचकांक रिपोर्ट 2018। इसे इफ मिस्टर लीड, इसको मैं ऐसे ही पढ़ लिया हूँ, इसका IFMRLED और गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड विजन इंडिया ने मिलकर बनाया है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश का अंतिम स्थान है बाल कल्याण सूचकांक रिपोर्ट में। अब पढ़ते हैं हमारे 8 नंबर पॉइंट देख रहे होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे मध्य प्रदेश का रैंक 3रा है और इसे नीति आयोग ने बनाया है और ये 2018 के आधार पर है। राष्ट्रीय आपदा सूचकांक 2018 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश का रैंक 4था है राष्ट्रीय आपदा सूचकांक में। इसे गृह मंत्रालय और यूएनडीपी मिलकर बनाते हैं। 10 नंबर पॉइंट आप देख रहे होंगे, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट 2018 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश का रैंक 17 है और इसे भी नीति आयोग ने बनाया है। नेक्स्ट है भारत नवाचार सूचकांक 2019। भारत नवाचार सूचकांक 2019 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश का रैंक जो है 14 है और इसे भी नीति आयोग ने ही जारी किया है। अब जानते हैं नवीनतम पुस्तक के बारे में। कुछ पुस्तक है, कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन, इसका लेखक है कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल प्राइज विजेता है। इसकी इनकलाब, इसका लेखक है अमिताभ बुथोलिया, इसकी इनकलाब पुस्तक का। नेक्स्ट आपके जो बॉक्स में लिखा गया, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान वर्ष 2020 के लिए कवि डॉक्टर शिवोम अंबर को दिया गया है और 2019 के लिए कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन को दिया गया है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। 2020 के लिए किसे दिया गया है ना, डॉक्टर शिवोम अंबर को, और 2019 के लिए कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन को दिया गया है। ठीक है, अब जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में और स्टेट आइकन के बारे में। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है गोविंदा जो कि अभिनेता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लाडो अभियान का एम्बेसडर कौन है। लाडो अभियान का एम्बेसडर वह इशिता विश्वकर्मा, जबलपुर के रहने वाले हैं और सारेगामा विनर है। लाडो अभियान एम्बेसडर इशिता विश्वकर्मा जबलपुर के रहने वाले हैं
और ये सारेगामापा विनर हैं। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मेधा परमार है और ये शिवहर का रहने वाले हैं, ऊपर बता रही हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, चौथा नंबर में देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ब्रांड एम्बेसडर। ये कौन है? पद्मश्री प्रहलाद सिंह है और ये उज्जैन के रहने वाले हैं और ये लोक गायक हैं। ठीक है, अब जानते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव स्टेट आइकन कौन है। पहले देख रहे होंगे माही सोनी जो छतरपुर के हैं, बाल कलाकार हैं। रानू प्रधान जो कि जूडो खिलाड़ी है। शुभांगी अत्रे इंदौर के रहने वाली हैं और अभिनेत्री हैं। कैलाश सत्यार्थी नोबेल सम्मान विजेता हैं। अब जानते हैं मध्य प्रदेश लोकसभा के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, उनका नाम है गोविंद नामदेव, सागर के रहने वाले हैं और ये अभिनेता हैं। अब थोड़ा आगे जानते हैं, थोड़ा रुक जाइए। हाँ, चुनाव स्टेट आइकन ये कौन है? पलक मुच्छल पार्श्व गायिका है। देसाना जैन ये मिस डेफ एशिया है। कार्तिक आर्यन अभिनेता है जो ग्वालियर के हैं। राजीव वर्मा अभिनेता है। दिव्यांका त्रिपाठी अभिनेत्री है। अब आयकर विभाग मध्य प्रदेश के जो आयकर विभाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कैलाश सत्यार्थी है, वो विदिशा के रहने वाले हैं और जैसे कि हम जानते हैं नोबेल सम्मान विजेता हैं वो। नेक्स्ट है विदिशा नगर निगम। विदिशा नगर निगम आपको देख रहा होगा स्क्रीन पर। इनका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो संजीव श्रीवास्तव है, जिनको डांसिंग अंकल भी कहते हैं और ये विदिशा के रहने वाले हैं। ठीक है, आपको जानते हैं मध्य प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत देश के 3 संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति आंध्र प्रदेश। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लिखा गया होगा हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित है, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा ही मिला है। इसी तरह अब हमारे मध्य प्रदेश में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। एक है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो 1970 में स्थापित किया गया था भोपाल में, और केंद्रीय विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय जो 2012 में अमरकंटक में स्थापित किया गया था। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बारे में हम जानते हैं, भोपाल में प्रस्तावित है, प्रथम बेंगलुरु में है। सारा ऐप एक है, वो मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा राजस्व प्रशासन तथा कृषि अभिलेख के नामांतरण बंटवारा आदि के लिए स्मार्ट एप्लीकेशन वाला ऐप है यह सारा ऐप। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारा ऐप मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा राजस्व प्रशासन नामांतरण बंटवारा इत्यादि कृषि अभिलेख इत्यादि के लिए स्मार्ट एप्लीकेशन वाला ये ऐप है, इसको आपको याद जरूर रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है RCMSF, ये स्वामित्व योजना के प्रबंधन हेतु रेवेन्यू कोड मैनेजमेंट सिस्टम है। स्वामित्व योजना के लिए RCMSF ये स्वामित्व योजना के प्रबंधन हेतु रेवेन्यू कोड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। आत्मनिर्भर MP पोर्टल, ये मध्य प्रदेश सरकार के इस पोर्टल के तहत 800 सरकारी दुग्ध समितियां स्थापित होगी। आत्मनिर्भर MP पोर्टल। मिलावट से मुक्ति अभियान, शिवराज सरकार का खाद्य मिलावट के विरुद्ध अभियान 2020 में शुरुआत हो चुका है। ऐसा ही अभियान कमलनाथ सरकार ने किया था, जिसका नाम था शुद्ध के लिए युद्ध, जो कि 2019 में चलाया गया था। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। विश्व बैंक के साथ जो मध्य प्रदेश का MOU साइन हुआ है उसके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के लिए शाहजहाँपुर, नीमच और आगर में सोलर पार्क की स्थापना करने के लिए $210 मिलियन का देने के लिए विश्व बैंक के साथ जो है ये साइन हुआ है, संधि हुआ है। क्या करने के लिए, रिपीट कर रहा हूँ, विश्व बैंक जो है मध्य प्रदेश में ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना को लिए शाहजहाँपुर, नीमच और आगर में सोलर
पार्क की स्थापना करने के लिए $210 मिलियन देगा, ऐसा MOU हमारे मध्य प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के साथ हुआ है। अब जानते हैं एशियाई विकास बैंक मध्य प्रदेश के सिंचाई साधन के विकास हेतु $375 मिलियन देगा। नेक्स्ट है राज्य के राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़क को 2 लेन बनाने के लिए, जो 1600 किलोमीटर तक है, और उसका अपग्रेड करने के लिए $490 मिलियन देगा। केंद्र प्रदेश के पहले मल्टी स्किल पार्क भोपाल के लिए $150 मिलियन देगा एशियाई बैंक विकास बैंक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण हेतु $250 मिलियन मिलेगा। अब जानते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ हमारा मध्य प्रदेश का क्या MOU साइन हुआ, ये भी जानते हैं। मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचा परियोजना के सुधार हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक $525 मिलियन देने वाला है। अब जानते हैं वेटलैंड के बारे में थोड़ा। भोज वेटलैंड और सिरपुर वेटलैंड। केंद्र की वेटलैंड संरक्षण योजना में मध्य प्रदेश की 2 साइट शामिल है। पहला है भोज वेटलैंड्स प्रोजेक्ट भोपाल में, सिरपुर वेटलैंड प्रोजेक्ट इंदौर में। भोज वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय रामसर वेटलैंड संधि के शामिल वाला साइट है। रामसर जो है वो ईरान में हुआ था, ईरान में एक जगह है, वहीं पर संधि हुआ था 1971 में, इसलिए उसको रामसर संधि कहा जाता है। अब जाते हैं मेगा फूड पार्क के बारे में। देवास में केंद्र सरकार द्वारा अवंती मेगा फूड पार्क का 2020 में शुभारंभ कर दिया गया है। देवास में भारत का प्रथम फूड पार्क श्रीजी मेगा फूड पार्क है, जो कि चित्तूर में है, इसे आपको ध्यान में रखना है। सतना जो है वो पहला सीमेंट विलेज बनाया गया है। उस मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में जानते हैं। नीमच में हर्बल मंडी का स्थापना होगी। बुंदेलखंडी राष्ट्रीय सम्मेलन 4 से 5 जनवरी 2020 को ओरछा में आयोजित होगा। बेनजीर पैलेस भोपाल को हेरिटेज होटल घोषित किया गया है। कौशल केंद्र इंदौर में स्थापित होगा। लोकायुक्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग है, ऐसे कुछ फैक्ट्स आप जान रहे हैं। निवाड़ में गौड़ कुड़ार महोत्सव आयोजित होता है। निवाड़ी में भारत का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र भदभदा भोपाल में प्रस्तावित है। भारत का प्रथम जियो पार्क जबलपुर में प्रस्तावित है। अब जानते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के बारे में। 20 अगस्त को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश को 10 श्रेणी में खिताब मिला है। इनमें से 8 राष्ट्रीय स्तर पर तथा 2 वेस्ट जोन में। लगातार चौथी बार इंदौर देश में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। 6000 नंबरों में से सर्वेक्षण में इंदौर को 5647.56 अंक मिला है। देश का ऐसा पहला शहर है जो डस्टबिन फ्री है। नागरिक अपने घरों का कचरा बाहर फेंकते हैं। अब थोड़ा आगे जाते हैं। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के 8 शहर को राष्ट्रीय खिताब जो मिला है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को मिला है, ये आप जानते हैं। वेस्ट बिग सिटी इन सिटीजन फीडबैक जबलपुर को मिला है। वेस्ट स्मॉल सिटी इन सिटीजन फीडबैक रतलाम को मिला है। फास्टेस्ट मूवर स्मॉल सिटी बुरहानपुर को मिला है इस अवार्ड को। बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल स्टेट कैपिटल इस हिसाब से भोपाल को मिला है। बेस्ट सिटीजन लीड इनोवेटिव सीहोर को मिला है। बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कंटेनमेंट बोर्ड महू को मिला है। बेस्ट सिटीजन लीड इनोवेटिव ओवरऑल में उज्जैन को मिला है अवार्ड। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के और कुछ जानकारी के बारे में। मध्य प्रदेश के 2 शहरों को क्षेत्रीय खिताब मिला है। वेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक शाहगंज को मिला है। फास्टेस्ट मूवर सिटी काठफोड़ देवास को मिला है। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा मुझे कमेंट्स में बताइए, अगर मैं आपको बातें क्लियर कर दूंगा कमेंट्स में जब बताएंगे, ठीक है, अगर आगे वीडियो बनाऊंगा। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय देवी अहल्या सम्मान
वर्ष 2017 के लिए कृष्ण वर्मा को चुना गया है, कि जबकि वर्ष 2018 के लिए शांति देवी झा को ये पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान वर्ष 2017 के लिए कैलाश चंद्र शर्मा को और वर्ष 2018 के लिए विक्रम यादव को दिया गया है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान वर्ष 2020 के लिए पंडित सतीश व्यास को और वर्ष 2019 के लिए विद्याधर व्यास को दिया गया है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के बारे में हमने जान लिया है। अब राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान के बारे में जानते हैं। ये वर्ष 2017 के लिए व्यंगकार यशवंत व्यास को दिया गया है, जबकि वर्ष 2018 के लिए पत्रकार रवीश कुमार को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 5वां नंबर पढ़ते हैं। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान वर्ष 2020 के लिए कवि डॉक्टर शिवम अम्बर को दिया गया है, जबकि वर्ष 2019 के लिए कवि डॉक्टर कुंवर बेचन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब 6ठा पॉइंट आप देख रहे होंगे। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान वर्ष 2017 के लिए राजेश जोशी को दिया गया है, जबकि वर्ष 2018 के लिए मंजूर एहतसाम को दिया गया है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2017 के लिए कवि नरेश सक्सेना को दिया गया है और वर्ष 2018 के लिए गोरटी बेकेन्नू को दिया गया है। 8 नंबर में लिखा है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2018 के लिए लोकायत संस्था पुणे को दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2019 के लिए रंगकर्मी सुरेंद्र वर्मा को दिया गया है। 2017-18 के लिए राम गोपाल बजाज जो रंगकर्मी है उनको दिया गया है। ठीक है। 10 नंबर पॉइंट आपके सामने। राष्ट्रीय किशोर सम्मान वर्ष 2017-18 के लिए प्रियदर्शन को दिया गया है, जबकि वर्ष 2018-19 के लिए वाहिदा रहमान को ये राष्ट्रीय किशोर सम्मान प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान जो है 2017 के लिए शमसूर रहमान फारूकी को दिया गया है, जबकि वर्ष 2018 के लिए गजनफर अली को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए और कुछ पुरस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान सुमन कल्याणपुरी 2000 को दिया गया है कि 2017 के लिए, जबकि कुलदीप सिंह गिल को जो है 2018 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अब 13 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2017 के लिए नीलाद्रि कुमार को दिया गया है, जो कि सितार वादक हैं। 14 नंबर हम जानते हैं शिखर सम्मान हिंदी साहित्य में 2016 के लिए श्री स्वयं प्रकाश को दिया गया है, 2017 के लिए श्री नरेंद्र जैन को दिया गया है, जबकि वर्ष 2018 के लिए श्री शशांक को दिया गया है शिखर सम्मान हिंदी साहित्य के लिए। ठीक है। अब जानते हैं शिखर सम्मान उर्दू साहित्य के लिए क्या है। वर्ष 2016 में डॉक्टर मुजफ्फर हनफी को 2016 के लिए उर्दू साहित्य सम्मान दिया गया है, 2017 के लिए डॉक्टर राहत इंदौरी को दिया गया है और वर्ष 2018 के लिए प्रोफेसर सादी को ये पुरस्कार दिया गया है उर्दू में शिखर सम्मान। और 16 पॉइंट में आप देख रहे होंगे शिखर सम्मान संस्कृत साहित्य के लिए वर्ष 2016 में डॉक्टर राधा पल्लव त्रिपाठी को दिया गया है, वर्ष 2017 के लिए भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी को दिया गया है, वर्ष 2018 के लिए श्री कृष्णकांत चतुर्वेदी को यह पुरस्कार नवाजा गया है। अब एक थोड़ा सा और पॉइंट है। राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार 2020 को जो है किसको दिया गया है, अभिनव कला परिषद 2020 के लिए जो भोपाल में है, और 2019 के लिए नीनासम कर्नाटक को दिया गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार 2020 जो है वो अभिनव कला परिषद को दिया गया है भोपाल में जो है, और 2019 को जो है वो नीनासम कर्नाटक को दिया गया है यह पुरस्कार। ठीक है। अब देखते हैं अन्य पुरस्कार और सम्मान के बारे में मध्य प्रदेश में, ये भी हम जान लेते हैं। सतना जिले की इचोल आर्ट गैलरी की संचालिका अंबिका बेरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति सम्मान 2018 पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर उषा खरे को वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर उषा खरे को। शिवपुरी जिले की ब्रह्मा आयरन लेडी को महिला अत्याचार का रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल में सम्मानित किया गया था। दिव्यांका त्रिपाठी जो अभिनेत्री हैं, उनको मध्य प्रदेश रत्न सम्मान दिया गया है 2018 में। वर्ष 2018 इंदौर के निवासी जलज सक्सेना का बीसीसीआई
ने देश का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुनकर लाला अमरनाथ पुरस्कार प्रदान किया है जलज सक्सेना को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सितंबर 2018 को आईएएस लोकेश कुमार जाटव जो तत्कालीन मंडला कलेक्टर को थे, उनको वर्ष 2014-15 के लिए ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है हमारे आईएएस जो है लोकेश कुमार जाटव को। नेक्स्ट है अभिजीत भट्टाचार्य को उज्जैन में आयोजित विक्रमोत्सव में कार्यक्रम 2018 में विक्रमादित्य अलंकरण 2018 सम्मान प्राप्त दिया गया है। इंदौर एयरपोर्ट को अवार्ड भी मिला है, उसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल ने इंदौर एयरपोर्ट को 3 पुरस्कार दिए हैं। 2 लाख सालाना पैसेंजर कैटेगरी में एशिया पैसिफिक अवार्ड 2017 भी मिला है। बेस्ट कस्टमर सर्विस के हिसाब से मिला है और बेस्ट फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड भी मिला है। 20 से 25 लाख प्रतिवर्ष यात्री वाले एयरपोर्ट के श्रेणी में 3 अवार्ड पाने वाले इंदौर पहला एयरपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार 2019-20 के लिए अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत दिया गया है। उन्होंने पीड़ितों के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। अब जानते हैं आईफा अवार्ड समारोह रद्द कैसे हो गया, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार भोपाल इंदौर में संयुक्त रूप से होने वाले आईफा अवार्ड 2020 को कोविड की वजह से निरस्त कर दिया गया है। वीर सिंह देव स्मृति पुरस्कार साहित्यकार हरि विष्णु अवस्थी को दिया गया है। वीर सिंह देव स्मृति पुरस्कार साहित्यकार हरि विष्णु अवस्थी को दिया गया है। मध्य प्रदेश को 10 पर्यटन अवार्ड भी मिला है 2019 के तहत। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के बारे में जो कि 2019 में आयोजित हुआ था। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत देवास में हुआ, शाजापुर क्षेत्र में 79.46% हुआ था। सर्वाधिक मतों से विजयी उम्मीदवार राव आदित्य उदय प्रताप थे जो होशंगाबाद के थे। 5.5 लाख मतों से भी ज्यादा वोट मिला है उन्हें। कांग्रेस का एकमात्र विजयी उम्मीदवार नकुल नाथ छिंदवाड़ा को मिला है। अब थोड़ा आगे जानते हैं। सबसे कम मतों से विजयी हुए हैं नकुल नाथ जो छिंदवाड़ा के हैं। देश में सर्वाधिक मत हासिल करने वाला उम्मीदवार शंकर लालवानी है, इंदौर है, जो 10.66 लाख वोट उनको मिला है। भारत के सभी राज्यों एवं संघ क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत मध्य प्रदेश में बढ़ा है। हमारे मध्य प्रदेश में 9.53% जो है ये मत प्रतिशत बढ़ा है। लोगों ने वोट देने की जागरूकता हमारे मध्य प्रदेश के लोगों के बीच आ चुका है। 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। मतदाता संख्या में इंदौर सबसे बड़ा, देश में 10वां तथा सतना सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट मत प्रयोग की दृष्टि से इंदौर देश में 3रा स्थान हासिल किया है। अब तो हमने लोकसभा चुनाव के बारे में जान लिया है। अब जानते हैं 15वीं विधानसभा के बारे में 2018 में हुआ था। विधानसभा के चुनाव 28 नवंबर 2018 को हुआ। विधानसभा का गठन जो है 13 दिसंबर 2018 को हुआ। विधानसभा की प्रथम बैठक 7 जनवरी 2019 को हुआ। विपक्ष के नेता श्री गोपाल भार्गव रहे और अध्यक्ष जो है श्री NP प्रजापति रहे और उपाध्यक्ष श्री हिना काबरे रहे। ठीक है। अब 2019 लोकसभा से वोट शेयरिंग एवं सीटें के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भाजपा को 28 सीट मिला था, वोट प्रतिशत 65.58% था। कांग्रेस को 1 ही सीट मिला था जिसका वोट प्रतिशत सारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 31.98% था। 15वीं विधानसभा 2018 के लिए भाजपा को 109 मत मिला था, 109 सीट उन्होंने जीता था और कांग्रेस को जो है 114 सीट मिला है मध्य प्रदेश में। अब जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय पदाधिकारी 20 जून 2020 को। मुख्यमंत्री एवं विधानसभा के नेता शिवराज सिंह चौहान है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है। विधानसभा अध्यक्ष अस्थायी रूप से रामेश्वर शर्मा थे। विधानसभा उपाध्यक्ष जो खाली था मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस थे। पुलिस महानिर्देशक विवेक जौहरी थे और लोक आयुक्त जो थे वो नरेश कुमार गुप्ता है। इसको आपको याद रखना है। लोकायुक्त हो गए नरेश कुमार गुप्ता। अब हम कहां पर हैं इसको जान लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी बीरा राणा है और
विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह है। राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त अरविंद शुक्ला है। राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त कौन है? अरविंद शुक्ला है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के नवीनतम मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। पहला है शिवराज सिंह चौहान, सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन और ऐसे समस्त विभाग जो किसी को सौंपा ना गया हो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। श्री नरोत्तम मिश्रा, गृह, जेल और संसदीय कार्य विधि मंत्री। श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण विभाग, कुटीर और ग्रामोद्योग। डॉक्टर मनमोहन यादव, उच्च शिक्षा। श्री विजय साहा, वन विभाग। श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक, कर, वित्त, योजना और आर्थिक विभाग के मंत्री। नेक्स्ट जो है श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। बिसाहूलाल सिंह जो है खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मंत्री हैं। श्री यशोधरा राजे सिंधिया, युवा कल्याण, तकनीक शिक्षा, कौशल विकास मंत्री है, रोजगार मंत्री है। श्री भूपेंद्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास के मंत्री हैं। सुश्री मीना कुमारी मांडवे, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री है। और श्री कमल पटेल जो है वो किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री हैं। अब कुछ मंत्रियों के बारे में भी जान लेते हैं। श्री राज्यवर्धन सिंह, प्रेम सिंह दत्तीगांव, ये जो है ये औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री हैं। श्री गोविंद सिंह राजपूत, राज्य एवं परिवहन मंत्री है। श्री ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, खनिज साधन एवं श्रम मंत्री हैं। श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री हैं। सुश्री उषा ठाकुर, पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, ये जो है ये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जो है पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री हैं। श्री प्रेम सिंह पटेल, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री है। श्री ओम प्रकाश सकलेचा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। श्री अरविंद भदौरिया, सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री हैं। श्री हरदीप सिंह डंग, नवीन एवं नगरीकरण, ऊर्जा, पर्यावरण मंत्री है। श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का नवीनतम घटनाक्रम। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक 18 तारीख 12वां महीना 2020 यानी 18 दिसंबर 2020 से मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। उनका नाम है मोहम्मद रफीक। 15वीं विधानसभा के में श्री गोपाल भार्गव 2018-20 के स्थान पर श्री कमलनाथ विपक्ष के नेता बने हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, सतना, सागर, नीमच और ग्वालियर जिलों के जंगलों की गुफाओं में काफी मात्रा में शैल चित्र मिला है। कोविड-19 के कारण मध्य प्रदेश की आमदनी में लगभग 60% तक कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं, पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों के लिए खाद्यान्न, सब्जियों और मेडिकल संबंधी सामान का परिवहन करने के लिए पार्सल एक्सप्रेस चलाया गया है। याद रखना है, पार्सल एक्सप्रेस किस लिए चला गया है ना। मध्य प्रदेश में विभिन्न स्टेशन के लिए खाद्यान्न, सब्जियों और मेडिकल संबंधी सामान का प्रबंधन करने के लिए पार्सल एक्सप्रेस चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुरैना जिला में स्थित है देवरी घड़ियाल इको सेंटर, इसको याद रखना है। मुरैना जिला में क्या है? देवरी घड़ियाल इको सेंटर मुरैना में है। मध्य प्रदेश में जून 2019 की तुलना में जून 2020 में सड़क दुर्घटना में 20.6% में कमी आई है। इसको आपको भी याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इंदौर जिले का पहलवान घनश्याम शर्मा का ही निधन हो गया है। उन्हें इंदौर केसरी, इंदौर भीम, मालवा मेवाड़ केसरी, मध्य प्रदेश केसरी नाम से जाना जाता है। इंदौर नगर निगम के पहली बार यौन उत्पीड़न निवारण कमेटी गठन
किया गया है। इसमें कुल 5 सदस्य होंगे। इस कमेटी का अध्यक्ष उपायुक्त लता अग्रवाल ही होंगे। मध्य प्रदेश की दीपा कुमारी का संबंध बक्सिंग से है। मध्य प्रदेश के दीपा कुमारी, मध्य प्रदेश के दीपा कुमारी का संबंध जो है वो बक्सिंग में है। मध्य प्रदेश बक्सिंग अकादमी भोपाल में स्थित है। पहली बार मध्य प्रदेश से प्रकाशित की गई किताब, मध्य प्रदेश से प्रकाशित गई की किताब ख्वाब के गांव में, किताब का नाम है ख्वाब के गांव में। ये जो किताब है ये अमेजन में बेस्ट सेलर की बना हुआ है। ये किताब हमारा मध्य प्रदेश जो किताब है ख्वाब की गांव, ये अमेजन का बेस्ट सेलर कैटेगरी में आया है। इसका प्रकाशन इंदौर से किया गया था। खास बात यह है कि हुसैन की जीवन के बाद यह हिंदुस्तान की दूसरी ऐसी किताब है जो हस्तलिखित है। इसकी कैलीग्राफी में लिखा गया है इस किताब को, और इस पुस्तक की कमाई से जो 24 घंटे में खुशी रहने वाली पुष्पांकन लाइब्रेरी को संचालित होता है, इस पुस्तक से जो कमाई होता है। खाली इसमें मेन पॉइंट है आपके याद रखना, ख्वाब के गांव, ये जो है हमारे मध्य प्रदेश की किताब है और ये अमेजन में बेस्ट सेलर के कैटेगरी में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन केंद्र पर कर्मचारियों के रोजगार का सहायता सचिव पटवारी ग्राम पंचायत सचिव के स्पेशल पुलिस ऑफिसर दर्जा दिया गया है। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन केंद्र पर कर्मचारियों रोजगार सहायक सचिव पटवारी ग्राम पंचायत सचिव को स्पेशल पुलिस अफसर का दर्जा दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के गेहूं उपार्जन केंद्र पर, इसको याद रखना है। देवास के खाते गांव में लॉकडाउन के मद्देनजर ऑपरेशन ढाल नामक एक टीम गठित किया गया है। ऑपरेशन ढाल कहाँ पर है ना, देवास में। इसको आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। सल्दमानस के लेखक जो है वो ओपी श्रीवास्तव है, इसको याद रखना। सल्दमानस के लेखक है ओपी श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना वायरस की जांच के लिए पीपीटी किट इंदौर में प्रतिभा सिंटेक्स कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। इंदौर में प्रतिभा सिंटेक्स कंपनी द्वारा पीपी किट बनाया जा रहा है। अब और एक पॉइंट जानते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य पर्यटन बोर्ड ने हाल ही में ही इंतजार आपका नामक एक नया अभियान शुरू किया है। इंतजार आपका अभियान किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य का पर्यटन बोर्ड ने। मध्य प्रदेश वर्ष 2015 से 2017 तक लगातार 3 बार सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार को जीत चुका है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के धारा 71(2) के अंतर्गत कोरोना वायरस का इलाज के लिए विशेष सेवा का अधिकार चिकित्सकों का दिए गए हैं। सतपुड़ा टाइगर क्षेत्र में चौरागढ़ महादेव मंदिर स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में चौरागढ़ महादेव मंदिर स्थित है। भोपाल शहर से प्रकाशित बच्चों की मैगजीन चकमक प्लूटो और साइकिल है। चकमक प्लूटो और साइकिल कहाँ से प्रकाशित हो रहा है ना, ये भोपाल शहर से प्रकाशित हो रहा है। ये किताब बच्चों से संबंध रखता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मध्य प्रदेश में 1.25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए प्रधानमंत्री सड़क विक्रेता के आत्मनिर्भर निधि के तहत प्रदेशों की संवितरण में सेकंड स्थान मिला है। इसका मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री ने एक स्वनिधि योजना बनाया थे जो रेडी पटरी वालों के लिए है, आत्मनिर्भर निधि योजना, उसमें से जो बजट का वितरण किया गया है इसमें हमारे मध्य प्रदेश का हमारे भारत में दूसरा स्थान है। बहुत से ज़्यादा जो है हमने बजट का वितरण किया है, लोगों को लोन दिया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, ये कहना अर्थ है। नेक्स्ट है लाइफ इन मिनिएचर परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ इन मिनिएचर परियोजना। संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय संग्रहालय और गूगल की कला और संस्कृति की सहायता से लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। ये संस्कृति और राज्य पर्यटन से जुड़ा हुआ है। परियोजना राष्ट्रीय संग्रहालय से रखी गई लघु चित्रों का गूगल की कला और संस्कृति के ऐप के माध्यम से देखा जा सकता है। इसमें परियोजना इसमें क्या है, राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई जितने भी लघु चित्रकला है उसको गूगल ऐप के माध्यम से हम देख सकते हैं।
परियोजना का नाम है लाइफ इन मिनिएचर परियोजना। और दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। लिखा गया प्रवीर कृष्णा को सीईओ और दूरदर्शी नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। रिपीट कर रहा हूं, प्रवीर कृष्णा को सीईओ और दूरदर्शी नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है। ट्राइफेड के एमडी प्रवीर कृष्णा को, ट्राइफेड का पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड के एमडी प्रवीर कृष्णा को वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कांग्रेस द्वारा वस्तुतः आयोजित नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पीएसयू में वर्ष के सीईओ और विजनरी लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया है। नाम है कृष्णा, प्रवीर कृष्णा। इनको दिया गया है वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कांग्रेस द्वारा पुरस्कार दिया गया है और ये उसका नाम है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी पीएसयू, नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंसी पीएसयू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम है उनका प्रवीर कृष्णा, ये आपको पॉइंट को याद रखना है। और एक नया पॉइंट आपके सामने है, नया योजना भी आपके सामने है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड। पीएम मोदी के ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रॉपर्टी कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के काम चलाऊ तकनीक के साथ मानचित्रण और गांव के सर्वेक्षण के तहत घरों में मालिक के लिए एक कानूनी दस्तावेज है। ये संपत्ति कार्ड मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। आज के आपके सामने है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। संपत्ति कार्ड मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को सौंपा दिया गया है। अब जानते हैं स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कार के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में खाचरोद ब्लॉक को पहला स्थान है दिया गया है और तमिलनाडु के चिन्नूर गांव को ग्राम पंचायत स्तर पर शीर्ष स्थान पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में खाचरोद ब्लॉक को पहला स्थान मिला है स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कार के अंतर्गत और हमारे तमिलनाडु के चिन्नूर गांव को ग्राम पंचायत के कैटेगरी पर पहला स्थान मिला है। सरकार इससे पहले स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत के तहत 3 मिशन का शुरुआत किया है। सरकार ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत का तहत 3 मिशन शुरू किए हैं। स्वच्छ भारत 2020 के तहत स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी के अंतर्गत गुजरात में राज्य स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है, जबकि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला को स्वच्छता के लिए पहला पुरस्कार दिया गया है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय के लिए गुजरात को टॉप राज्य है, नंबर 1 है और जिला के हिसाब से हमारा तिरुनेलवेली जिला जो है तमिलनाडु को, उसको टॉप पर प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अब जानते हैं हमारे भोपाल में स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। भोपाल में स्मार्ट सिटी मिशन 2020 आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग 20 नवंबर 2020 को जारी की गई है। रैंकिंग 2020 में अहमदाबाद पहले, जबकि भोपाल दूसरे नंबर पर और चौथा स्थान पर रहा है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। रैंकिंग 2020 में अहमदाबाद को पहले, जबकि भोपाल दूसरे स्थान पर और इंदौर चौथे स्थान पर है। स्मार्ट सिटी मिशन 2020 के हिसाब से अहमदाबाद नंबर 1, भोपाल नंबर 2 और हमारे इंदौर जो है वो चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे स्मार्ट सिटी रैंकिंग के आधार कार्यपूर्णता और टेंडरिंग प्रक्रिया और फंड यूटिलाइजेशन के आधार पर दिया जाता है। जो स्मार्ट सिटी जो रैंकिंग होता है उसका आधार है कार्यपूर्णता, टेंडरिंग प्रक्रिया और फंड यूटिलाइजेशन। ये 3 आधार पर इनको दिया जाता है स्मार्ट सिटी अवार्ड। 4 नई टाइगर सफारी के बारे में जान जाते हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा में 4 नई अतिरिक्त टाइगर सफारी प्रारंभ करने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। इस प्रकार सागर और बुरहानपुर में 2 नए अभयारण्य भी बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे? सागर और बुरहानपुर में। प्रदेश की पहली किसान एक्सप्रेस के बारे में जानते हैं। पश्चिमी रेलवे की पहली किसान ट्रेन प्याज लेकर इंदौर में
गुवाहाटी के लिए 24 नवंबर 2020 को रवाना हुई थी। इसका नाम है किसान एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ तक गया? ये गया इंदौर से गुवाहाटी के लिए, इंदौर से गुवाहाटी के लिए। अब जानते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। यूनेस्को द्वारा पन्ना को बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की प्रक्रिया जो है 2011 में ही वो निर्णय ले लिया गया था। 18 अक्टूबर 2020 को यूनेस्को के मेन और बायोस्फीयर कार्यक्रम के समन्वय समिति ने पन्ना को विधिवत बायोस्फीयर रिजर्व के हिसाब से घोषणा कर दिया, जो कि भारत का उस वक्त 12वां बायोस्फीयर रिजर्व था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पन्ना को अगस्त 2020 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पन्ना को अगस्त 2020 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, स्वराज ग्रीन एनर्जी यात्रा। श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नवंबर 2020 में स्वराज ग्रीन एनर्जी यात्रा को रवाना किया गया। खरगोन के युवा वैज्ञानिक चेतन सोलंकी इस यात्रा के ब्रांड एम्बेसडर थे। कौन सी यात्रा के? ना, स्वराज ग्रीन एनर्जी यात्रा का, जो नवंबर 2020 में बनाया गया था। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर है चेतन सोलंकी। अब एक नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य जो था, जो स्वराज ग्रीन एनर्जी यात्रा का उद्देश्य क्या था? ग्रीन एनर्जी का विस्तार तथा इसके लिए जनता को जागरूक बनाना इसका उद्देश्य था। स्वयं प्रकाश एक जानते हैं इसके बारे में, स्वयं प्रकाश के बारे में। हिंदी साहित्यकार स्वयं प्रकाश का जो जन्म उनका इंदौर में हुआ है, उनको 2019 में उनका निधन हो गया। उन्होंने बहुत प्रसिद्ध रचनाएं लिखे हैं, जैसे कि जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी, फिनिक्स, धूप में नंगे पांव आदि। नेक्स्ट है रेखा दराम। नेक्स्ट कौन है? रेखा दराम। 15 मार्च 2018 को मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की रेखा दराम ने संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में भाषण दिया। महिला सशक्तिकरण क्षेत्र का में कार्य करने के लिए उन्हें 2014 में सीताराम राव एशिया पैसिफिक लाइवलीहुड अवार्ड भी दिया गया है। 2014 में उनको सीताराम राव एशिया पैसिफिक लाइवलीहुड अवार्ड भी दिया गया है। और उनको ये भी 2018 15 मार्च में उनको ये मौका मिला है कि संयुक्त राष्ट्र के में उनको भाषण देने के लिए। वो है रेखा दराम। यह मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का वन लाइनर है। आप इसको सुनते जाइएगा और याद रखते जाइएगा। पहले नंबर में भेड़ाघाट जबलपुर में जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब कोरोना जांच केंद्र संख्या 8 हो गई है। इस्कन के सहयोग से छिंदवाड़ा जिले में प्रदेश पहले केंद्रीकृत रसोई घर बनाया गया, जिसका नाम अक्षय पात्र मेगा चिकन नाम रखा गया है। ये इस्कन की सहायता से बनाया जाता है। इस्कन की ऐसा ही उनका प्रोग्राम भी रहता है, फूड प्रोग्राम, जिसका नाम है अक्षय पात्र मेगा किचन। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत किया गई। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, इसको याद रखना है। हाल ही में छिंदवाड़ा जिले के तामिया के सिरंडीपेटी लेक एंड रिसोर्ट्स नामक इको एडवेंचर रिसोर्ट है। हाल ही में पर्यावरण बचाओ कार्टून प्रदर्शनी का आयोजन राजधानी भोपाल में किया गया। जबलपुर जिले के खमारिया देश का तीसरा टेस्ट फायर रेंज, अब जिसमें फायरिंग रेंज 155 मीटर बैरल वाले बड़े हथियार का परीक्षण किया जा सकेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तथा यूनिफाइड लाइसेंस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य है। हाल ही में इंदौर जिले के ब्लड टेस्ट से संबंधित मिस हीमोग्लोबिन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगरमालवा जिले में संतरा आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का पहला भिखारी मुक्त सिटी बनेगा। बाल श्रम में मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश और दूसरा स्थान बिहार का है। हाल ही में देश के दूसरे और मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक इंदौर में शुरू की गई। हाल ही में नियुक्त हुए राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार की नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया गया तथा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नियुक्त सदस्य श्रीमती नूरी खान की भी नियुक्ति निरस्त कर दी गई।
मध्य प्रदेश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 46 लाख हितग्राहियों का लाभ दिया जा रहा है। प्राथमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन की 155 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 65,91,000 विद्यार्थी के खाते में राशि भेजी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम कोविड-19 कल्याण योद्धा योजना शुरू की है। इसमें प्रदेश के करीब 2.25 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इन्हें सुरक्षा किट, 10,000 रुपये की प्रोत्साहित राशि एवं 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। भोपाल में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम है। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है, इस तरह एक वन लाइनर सुनते जाना है। बस 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वो आपको जो है आपको याद रह जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के खिलाड़ी फराज खान ने सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक अर्जित कर मध्य प्रदेश का गौरवान्वित किया है। इकबाल सिंह बैंस मध्य प्रदेश के 33 नंबर के मुख्य सचिव हैं। इकबाल सिंह बैंस हाल ही में हुई गणना के अनुसार भोपाल स्थित वन विहार में बाघों की संख्या 9 से बढ़कर 11 हो गई है। वन विहार में कुल 1485 वन्य प्राणी मौजूद है। हाल ही में ICAR राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची तमिलनाडु द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र बरहानपुर को बेस्ट KVK अवार्ड से नवाजा गया है। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच 8 अप्रैल 2020 से राज्य में अत्यावश्यक सेवा अनुच्छेद अधिनियम एस्मा लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पालकों, माता पिता जिसे कहते हैं या पालकों जो भी गार्डियन होगा, उनके बच्चों की पढ़ाई में भागीदारी बनाने के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है। टॉप पेरेंट ऐप मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी देने के लिए 78349840 व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। होशंगाबाद जिला अस्पताल में राज्य का पहला वीडियो कोड स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा FIR की होम डिलीवरी शुरुआत सिवनी जिले से 6 अप्रैल 2020 से की गई। पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस पर हुए इंटरनेशनल म्यूट कोर्ट में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल ने बेस्ट स्पीकर ट्रॉफी जीती और रनर अप बना। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी सेवा से 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा टेक होम राशन और रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। ग्वालियर जिले में लॉकडाउन के दौरान उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति को सहज बनाने के लिए नमस्ते जी ऐप की शुरुआत की गई। इस तरह ऑनलाइन ऐसे सुनते रहिए। शहडोल जिले में देश के सबसे लंबी दूरी की लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाई गई है। रेलवे ने इस रेल को एनाकोंडा नाम दिया है। इसमें 6 इलेक्ट्रिशियन, 177 वैगन एवं 3 गार्ड के डिब्बे लगे थे। कोरोना से लड़ाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ITTT फार्मूला बनाया है। इसका अर्थ है आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। सार्थक मोबाइल ऐप पर मरीजों की देखभाल करने के लिए मध्य प्रदेश को स्वयं सेवक अपनी सहमति प्रदान कर सकते हैं। इस पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों से तकरीबन 26,000 से अधिक व्यक्ति ने अपनी सहमति दिया है। मध्य प्रदेश विनिमय अध्यादेश 2020 के अंतर्गत 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के लिए रखा गया है। सागर जिला की डॉक्टर सरोज गुप्ता के बायोग्यो नारी प्रतिभा सम्मान 2010 से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार मध्य प्रदेश के लाख व्यक्तियों की निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा, जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत या पर्चियां नहीं है। एम्स भोपाल कोरोना से बचाव के लिए तैयार किए गए इम्यूनोगेडुलेटर द्वारा माइक्रोबैक्टीरियम W क्लिनिकल ट्रायल होगा। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए और उसको बचाव के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में संकट प्रबंधन समूह गठन करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जारी सर्वश्रेष्ठ विद्युत ग्रहों की सूची में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में कोरोना वार रूम का शुभारंभ किया गया है। कोरोना वायरस के कारण इम्यूनिटी के कम होने के
खातिर इंदौर में देवेश कुमार चंद्रवंशी को कर्मवीर सम्मान दिया गया है। इसका अर्थ है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी को कर्मवीर सम्मान दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के हजारीलाल रघुवंशी का निधन हो गया है। वो मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के कोरोना वायरस से निपटने के सैनिटाइज, मास्क और खाद्यान्न के व्यवस्था हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत को 20,000 रुपये आवंटित किए गए हैं। लॉकडाउन में आंगनबाड़ी केंद्र से 3 से 6 की आयु वर्ग में बच्चों का नाश्ता और भोजन व्यवस्था प्रभावित होने से रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों की अपनी जरूरत की सुविधाओं के लिए जन सेतु के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यह नंबर है 181। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के धारा 3 और उपधारा 9 के अंतर्गत समस्त जिला मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अधिसूचित किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान नियम का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश पुलिस धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज कर रही है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना की लड़ाई लड़ रहे पुलिस विभाग के अमले को आगामी 15 अगस्त को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सौदा पत्रक योजना के तहत किसान मंडी के बाहर भी व्यापारी को अपनी फसल बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश ने नए स्वरूप ई ऑफिस प्रणाली का शुरुआत 21 अप्रैल 2020 से किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा महेश्वर विद्युत परियोजना का समझौता रद्द कर दिया गया। यह समझौता 1994 में किया गया था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 अप्रैल 2020 को जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र की महिलाएं घर घर मास्क बनाएगी तथा उन्हें प्रत्येक मास्क का 11 रुपये दर से भुगतान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पीपीई किट निर्माण में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए कोरोना राहत शिविर की व्यवस्था के लिए 2 करोड़ रुपए राहत शिविरों के लिए आवंटित किए गए हैं। वैज्ञानिक तरीके से गेहूं भंडारण में मध्य प्रदेश देश का पहला स्थान है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का युवक ने रसोई घर मोबाइल ऐप बनाया है। इसके उपयोग से लॉकडाउन में नागरिकों को घर बैठे खाने पीने की आवश्यकता सामान उपलब्ध की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत नवंबर 2020 तक राशन दिया जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। चंबल एक्सप्रेसवे के लिए 781 करोड़ रुपये को स्वीकृत किया गया है। विश्व योग दिवस पर जो 21 जून था उसमें मध्य प्रदेश में इंदौर में योग गुरु बाबा रामदेव ने ऑनलाइन योग शिविर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत सरकार द्वारा पंचायतों को राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किए गए हैं। मध्य प्रदेश की 15 पंचायत को यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में 7 दिवसीय स्त्री शक्ति सांसद ऑनलाइन व्याख्याता माला का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड में पहली बार मलखम्ब खेल को शामिल किया गया है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इंदिरा सागर बांध में डूबे प्रभावित क्षेत्र ग्राम जामकोटा में दीवार बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई के दौरान तांबे के लोटे में ब्रिटिश कालीन चांदी के 275 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनका वजन करीब 3 किलो है। यह करीब 166 साल पुराना है। स्मार्ट सिटी भोपाल की सीईओ आदित्य सिंह को बनाया गया है। बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड भोपाल झीलों की नगरी भोपाल में है। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल, ये सब जो है भोपाल में है। जबलपुर में बनने वाली रिंग रोड जो 112 किलोमीटर का है को केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के साथ शामिल किया गया है। कोरोना महामारी के दौर में विभिन्न सेवाओं में रैंकिंग के मामले में मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत यूक्रेन, किर्गिस्तान और रूस से फ्लाइट इंदौर आई है। सारस पक्षी की अधिकता के कारण मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को सारस लैंड के नाम से जाना जाता है। सारस को इंडियन क्रेन या क्रोच पक्षी भी कहा जाता है। हाल ही में इंदौर शहर का थाना स्पेशल कोविड प्रोटेक्शन थाने के रूप में तैयार होने वाला प्रदेश का पहला थाना बन गया है। देश भर के विश्वविद्यालय में उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय को संस्कृत का पहला स्थान मिला है। भोपाल से किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है। नगरीय निकाय में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए लागू समूह बीमा योजना
जो 1988 से लागू है के तहत मृत्यु होने पर परिजनों को मिलने वाली राशि को 1 जुलाई 2020 को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपया बना दिया गया है। भोपाल जिले से प्रोजेक्ट सारथी की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने कटनी जिले के इमलिया और सिंगरौली जिले के चकरिया में स्थित सोने का खादान को नीलाम की है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने ई फाइलिंग नियम 2020 लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता 21,000 मेगावाट है, जबकि मध्य प्रदेश की बिजली खपत लगभग 16,000 मेगावाट है। कोविड-19 के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने 6 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड तथा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के एक जिले में 52 स्कूलों को गोद लिया है। इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत मुरैना जिले में स्थित नूराबाद उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर हब बनेगा। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर विधायक रामेश्वर शर्मा नियुक्त किया गया है। देश के कुल गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश पंजाब का राज्य को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया है। इस वर्ष वो 129 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं उपार्जन कर मध्य प्रदेश इतिहास रचा। देश के कुल गेहूं उपार्जन का 1/3 मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर शहर में के फूड होम डिलीवरी शुरू किया है। खुरई विधानसभा क्षेत्र के बांद्री और माल्योन एवं सागर जिले के सुर्खी और बिलहरा के नगर पंचायत को दर्जा दिया गया है। नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। होशंगाबाद के पिपरिया में पानी के 14 तरह के परीक्षण करने वाली प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। चंबल एक्सप्रेस के लिए मध्य प्रदेश सरकार 781 करोड़ रुपए का सहयोग देगी, इसलिए कुल लागत 6,193 करोड़ है। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र से मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीटी टैग दिलवाने के लिए आग्रह किया है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट शुरू की जाएगी। इसकी कार्गो की क्षमता लगभग करीब 500 टन प्रति माह होगा। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकार्पण किया। इसकी क्षमता 752 मेगावाट है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के सहयोग से बीना में 1.7 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 30 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किया गया है। इस साल प्रदेश के 700 शासकीय भवन और 50 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप लगाना प्रस्तावित है। भोपाल नगर निगम और उद्यानिक विभाग ने मिलकर पुराने पेड़ों को हेरिटेज ट्री देने की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश की दतिया जिले में जन्मे एवं सुरमा भोपाली नाम से मशहूर जगदीप का मुंबई में निधन हो गया है। उनका पूरा नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। खुरई मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा। प्रदेश के बच्चों की सही करियर चुनने के सहायक एस्पायर वेब पोर्टल राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा स्थापित किया गया है। राजधानी भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में तितली पार्क बनाया गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एक सर्प उद्यान भी बनाया गया है। धार जिले के लवरिया में माही परियोजना पर हनुमंतिया के तर्ज पर एक पर्यटन स्थल विकसित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने धारा 376 के तहत अपराधी को सार्वजनिक न करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश में अब हर 2 माह में ग्राम सभा का आयोजन होगा। ओशो रजनीश का जन्म कुछवाड़ा रायसेन में हुआ था। मूल नाम था उनका चंद्र मोहन जैन। हम छू लेंगे आसमान, ये 21 मई 2018 को लॉन्च MIMP रोजगार पोर्टल का थीम है। MyMP रोजगार पोर्टल का थीम है हम छू लेंगे आसमान। इंटरनेट सुविधा को पाथवेज में स्थान। अनूपपुर जिले के दूरस्थ कुछ अंचलों में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए न्यू पाथवेज नामक नवाचार केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में स्थान मिला है। खेलगांव अप्रैल 2007 में सतगढ़ी में स्थापित किया गया है। 15वीं विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री NP प्रजापति जो गोटे गांव के विधायक हैं। 15वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष सुश्री हिना काबरे जो लाजी के विधायक हैं। आगरा मालवा विधानसभा सीट
विधायक श्री मनोहर ऊंटवाल की मृत्यु पश्चात तथा जोरा विधानसभा सीट विधायक श्री बनवारी लाल शर्मा के मृत्यु के पश्चात रिक्त हो गया है। सिंधिया समर्थक 22 विधायकों के इस्तीफा से 22 अन्य सीटें रिक्त हो गया है। झाबुआ उपचुनाव कांग्रेस के श्री कांतिलाल भूरिया ने भाजपा को श्री भानु भूरिया को हराया था। लालजी टंडन के देहांत के बाद यूपी में राज्यपाल आनंदीबेन की ही मध्य प्रदेश का प्रभारी राज्यपाल बनाया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन ने जुलाई 2020 में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान लॉन्च किया है। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क एक इंदौर में है। ग्रे वाटर एक्ट संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है, जिसमें घर का पानी पुनः उपयोग में लाना, वर्षा का पानी वाटर हार्वेस्टिंग तथा जमीन में उतारना आदि कार्यक्रम शामिल है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्वालियर एवं जबलपुर में भी है। मध्य प्रदेश में काजू की खेती 4 जिलों में होता है, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी एवं बालघाट। इसमें काजू की खेती करने के लिए 4 जिलों का चयन अभी किया गया है। अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्रियल टाउनशिप का पायलट प्रोजेक्ट पीथमपुर में प्रस्तावित है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का सामुदायिक स्तर पर प्रबंधन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट 9 जिलों में लागू हुआ है। श्री शिवराज सिंह चौहान एकमात्र मुख्यमंत्री है जो मंत्रिपरिषद के बिना 30 दिनों तक कार्य करते रहे। उनके लिए ये रिकॉर्ड है। इसके पूर्व श्री येदियुरप्पा कर्नाटक मंत्रिपरिषद के बिना ही 24 दिन तक कार्य किया था। मुख्यमंत्री संजीवनी योजना मध्य प्रदेश के आम जनता के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। बजट के 2019-20 में राइट टू पावर का संकल्प लाया गया है। मध्य प्रदेश में कृषि मजदूरी का दर 210 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। मनरेगा के तहत प्रदेश में 68.25 लाख परिवार पंजीकृत है। बजट 2019-20 में राजस्व अधिक के जीडीपी का 0.08 अनुमानित है, जो पिछले वर्ष 0.02% था। डेयरी एवं फूड प्रोसेसिंग कॉलेज ग्वालियर में स्थापित होगा। बजट में रोजगार सृजन के लिए युवा स्वाभिमान योजना प्रस्तावित की गई है। इंदौर भोपाल एक्सप्रेस हाईवे का संपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर भोपाल कैपिटल रीजन बनेगा तथा इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन बनेगा। शाहजहाँपुर जिले के सुजलापुर मंडी के निवासी श्री पुरुषोत्तम पारवानी को मानव सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य के तहत रहीम राज्य सम्मान दिया गया है। 14 फरवरी 2019 को भोपाल में विचित्र कुमार सिन्हा समारोह आयोजित किया गया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक का नाम बदलने का अधिसूचना जारी की है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के 39 जिले में कार्यरत बैंक का नाम अब मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक 1 अप्रैल 2019 से हो जाएगा। इसके बाद गठित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। 1 अप्रैल 2019 को मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हास्य कवि प्रदीप चौबे का ग्वालियर में निधन हो गया। जबलपुर जिले के निवासी इशिता विश्वकर्मा को मध्य प्रदेश लाड़ो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वर्ष 2019 में इशिता विश्वकर्मा सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा का विजेता थी। 15 अप्रैल 2019 की टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में इंदौर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 24 अप्रैल 2019 को मनरेगा के तहत जिले में हुए विकास कार्य के बाद मजदूरी एवं अन्य भुगतान के मामले में शहडोल प्रथम स्थान पर है। हाल ही में ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल ने फिल्मी जुनून जीत तक के लिए 9वां दादा साहेब फाल्के फिल्मी पुरस्कार स्कूल स्टूडेंट कैटेगरी का अंतर्गत जीत लिया है। जैन समाज के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान का कल्याण की सिद्ध भूमि शीतल धाम विदिशा में देश का पहला 108 फीट ऊंचा समशरण मंदिर का कार्य निर्माणाधीन है। हाल ही में मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल में खिलाड़ियों ने नीदरलैंड में खेला गया हालैंड एलिट अंडर 16 हॉकी ट्रेनिंग टूर्नामेंट जीता है। मध्य प्रदेश का इंदौर समाज सुकन्या वृद्धि योजना में प्रथम स्थान रहा है। देश की पहली किसान कृषि संसद का आयोजन इंदौर में किया गया था। 2 मई 2019 को हीट एक्शन प्लान और रिसर्च के लिए प्रदेश से सागर का चयन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर गुजरात ने किया है। मध्य प्रदेश के नागदा निवासी अभिमन्यु सिंह ने ब्रिटेन के शहर किंगस्टन ओपन हॉल में सिटी काउंसिल के चुनाव में जीत दर्ज की है। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया के टॉप 100 ग्रेट पीपल मैनेजर सूची में इंदौर के धर्मेंद्र जैन को शामिल किया गया है। वह विश्व के ग्रामीण इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी यस टेक्नोलॉजी
के सीईओ एवं हेड एचआर हैं। शासकीय माध्यमिक शाला कोडियाचित्तू में पदस्थ अध्यापक संजय सक्सेना का चयन नेशन एक्सीलेंसी अवार्ड 2019 के लिए हुआ है। कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के 68वें विभाग आध्यात्म विभाग का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके अंदर धार्मिक और न्यास और धर्मस्व विभाग में मर्ज कर दिया गया है। हाल ही में भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन पर आधारित देश के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पार्क का निर्माण रायसेन जिले में हुआ है, जो कि सांची में 1 अक्टूबर 2019 को पर्यटक के लिए खोल दिया गया है। जून 2019 को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना की मंजूरी हो गई है। 9 जून 2019 को मध्य प्रदेश से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण व्यवस्था लागू कर दिया गया है। 4 जून 2019 को मध्य प्रदेश के बरबेट गांव के मधुसूदन पाटीदार ने इस बार बर्फ की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एल्ब्रस पर चढ़कर तिरंगा फहराया। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दक्षिण अफ्रीका के पहाड़ी किलिमांजारो फतेह कर चुके हैं। 5 जून 2019 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में खुरेरी तालाब पर राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पक्षी पार्क स्थापित करने का मंजूर दिया गया है। मध्य प्रदेश में राइट टू वाटर व्यवस्था लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकाय में 258 नगरीय निकाय में पेयजल की योजना क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है। भोपाल में राज्य नगर नियोजन संस्थान में GIS स्टूडियो का निर्माण किया गया है। 11 जून 2019 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में केंद्रीय जल के गठन की मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में इंदौर के पितृ पर्वत पर मध्य प्रदेश के सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई 66 फीट है। 15 अगस्त 2019 से मध्य प्रदेश में महाआयुष्मान योजना लागू की गई है। 1 जुलाई 2019 को मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी तकनीक शिक्षा गुणवत्ता जारी की गई है, जिसमें RGPV विश्वविद्यालय भोपाल को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री जनधन सुरक्षा योजना लागू करने की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 जनवरी 2018 को मंदसौर जिले के दौलौदा में की थी। इस योजना का माध्यम से लोगों से सुरक्षित निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मध्य प्रदेश डेनमार्क को सहयोग से 1000 मेगावाट क्षमता वाला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। वह 2017-18 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत बाबई माखन नगर में कोका कोला संयंत्र स्थापित किया जाएगा। आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर कैलाश सत्यार्थी को बनाया है। जबलपुर को NDMC के स्मार्ट क्लासरूम एवं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए तथा इंदौर नगर निगम को अमृत योजना बॉन्ड जारी करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश की सुदीप्ति हजेला ने FII वर्ल्ड यूथ ड्रेससाज चैलेंज टूर्नामेंट में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। वर्ष 2017-18 में देश की पहली गो एम्बुलेंस सेवा खरगोन में शुरुआत की गई थी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय रोइंग टीम का नेतृत्व करने वाला लक्कीनाथ धार जिला में है। मध्य प्रदेश के दिव्यांग तैराक सत्येंद्र लोहिया ने इंग्लिश चैनल को पार किया। 30 अप्रैल 2018 से शुरू की गई गोवर्धन योजना की चिरुली, ग्वालियर एवं कोघटा नरसिंहपुर की 85 पंचसती से शुरुआत किया गया है। खंडवा में बना हनुमंतिया वाटर रिसोर्ट सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय पार्क पर आधारित है। हाल ही में इंदौर जिले के निवासी टेनिस खिलाड़ी दीप मुनिन ने कतर में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप 2018 जीता है। 15 मई 2019 को मध्य प्रदेश की महाधिवक्ता राजेंद्र तिवारी का आकस्मिक निधन हो गया। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शरण और समाधान योजना का नाम बदलकर इंदिरा गृह ज्योति योजना बना दिया है। सागर निवासी डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा को भारतीय राष्ट्रीय अकादमी नई दिल्ली द्वारा ईसा INSA विजिटिंग साइट्स अवार्ड 2019 दिया गया है। 15 मई 2019 को इंदौर शहर के युवा खिलाड़ी डेनिम यादव 1 लाख रुपए इनाम AIT रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट में उपविजेता रहे हैं। 22 मई 2019 को छिंदवाड़ा के तमिया के रहने वाली 27 वर्षीय भावना डेहरिया ने मेघा परमार के 4 घंटे के बाद माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो प्रदेश की दूसरा महिला बनी। उनका नाम है भावना डेहरिया।
हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2017-18 में मध्य प्रदेश को देश के तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश की जनता को मिलावट रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने पुराने वाहन खरीदने और बेचने पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पुराने वाहन खरीदने पर और बेचने पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया। पद्म भूषण विश्वमोहन भट्ट ने पंडित विश्वमोहन भट्ट को पद्म भूषण पदवी दिया गया है। पंडित विश्वमोहन भट्ट को पद्म भूषण दिया गया है। हरियाणा में खेली गई सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग स्पर्धा में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 14 पदक अपने नाम कर लिया। इन पदकों में 4 स्वर्ण, 1 रजत, 9 कांस्य पदक था। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर की टीम को ऑपरेशन पवित्र और अन्य अपराधों पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री देवाशीष दास को काजर मन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर के नए निर्देशक बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के सरकारी और सीबीआई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास नर्सरी कक्षा से प्राइमरी सेक्शन की कक्षाओं के बच्चों के लिए प्रारंभ किया है। महिला बाल विकास मध्य प्रदेश द्वारा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही कुमारी मेघा परमार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मेघा परमार ने 2 अगस्त 2019 को ट्रस्ट मी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ झंडा लेकर रूस के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। स्वास्थ्य सेवा साफ सफाई सहित 350 बिंदुओं के आधार पर प्रदेश के 52 जिला को कायाकल्प अवार्ड दिया गया। जबलपुर जिला अस्पताल को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। हरदा, धार और छिंदवाड़ा को जिला अस्पताल के इस वर्ष और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए फास्टेस्ट इम्प्रूविंग इंस्टीट्यूशन अवार्ड दिया गया है और कंटिन्यूड एक्सीलेंसी अवार्ड सतना और भिंड के जिला अस्पताल को दिया गया है। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले संजीव राजपूत को हराकर 12वीं सरदार सज्जन सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सर्वशिक्षा अभियान को बंद करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के धार और नीमच जिले में खरगोन सर्वेक्षण योजना को केंद्र सरकार ने नियुक्ति दी है। इसके लिए कैंपाक फंड से 153 लाख रुपए का दिया जा रहा है। खरमौर पक्षी धार के सरदारपुर अभयारण्य, शिवपुरी के करेरा एवं ग्वालियर के घंटी गांव अभयारण्य में पाए जाते हैं। देश के द्वितीय महिला विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को 6 अगस्त 2019 से 2014 15वीं लोकसभा और 2014-18 में 16वीं लोकसभा चुनाव के लिए विदिशा से लोकसभा सीट से सांसद बनाया गया है। सिंपल याद रखना, जो है सुषमा स्वराज जो थे वो विदिशा सीट से लोकसभा सीट के लिए सांसद बने थे। मध्य प्रदेश सरकार अमरकंटक के दुर्लभ रुद्राक्ष और खंडवा के रोजउड़ के जंगलों को कैंपा फैंड का उपयोग करके पुनर्जीवित करवाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर का निधन हो गया है। इनका जन्म 2 जून 1929 को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री गौर बुलडोजर उपनाम से प्रसिद्ध थे तथा 23 अगस्त 2014 से 29 गलत बोल रहा हूँ, थोड़ा सही कर रहा हूँ, करेक्शन कर रहा हूँ। 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वो। 20 अगस्त 2019 को श्रीनगर बॉर्डर पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद ग्वालियर के वीर सपूत कर्नल अशोक कुशवाहा जी शहीद हो गए हैं। उनको राष्ट्रपति द्वारा 2020 गणतंत्र दिवस पर शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आधुनिक कैथ लैब का प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश में जन्मी लता मंगेशकर को डॉक्टर ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2018 एहतसाम को प्रदान किया गया है। 6 सितंबर 2019 को भारत के सबसे स्वच्छ आइकन प्लेस के रूप में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को पुरस्कार दिया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। खंडवा जिले के पंधाता में मध्य प्रदेश का प्रथम गौ चिकित्सालय आध्यात्म मंदिर खोले जाने की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 तक मध्य प्रदेश में 6 शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम संचालित किया जाएगा।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वन बल प्रमुख श्री JK मोहंती हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के जन्म से समय बाल लिंगानुपात के लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। रीवा जिले को मध्य प्रदेश के सभी थानों को CCTNS प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले में हॉकी फीडर सेंटर स्थापित किया जाएगा। इंदौर जिले की यूनिवर्सिटी में एनर्जी अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया गया। देश के प्रख्यात कवि श्री माणिक वर्मा का निधन हो गया। वे मूलतः हरदा के निवासी थे। इंदौर के खिलाड़ी सरिता चौरे ने इंग्लैंड के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप के कांस्य पदक जीता है। इनका नाम है सरिता। म्यांमार के आयोजित स्नूकर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के कमल चावला ने कांस्य पदक जीता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने नीमच जिले के रतनगढ़ रेंज के बामनबड़ी गांव में दुर्लभ वन्य प्राणी भौतिक पेंगोलिन का रेस्क्यू कर गांधी सागर में जंगल में छोड़ दिया है। यह पहला मौका है जब नीमच में पेंगोलिन पाया गया है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं पेंगोलिन एक दुर्लभ वन्य प्राणी है। रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 164 औद्योगिक इकाई पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रेस्को मॉडल के सौर संयंत्र स्थापना की जाएगी। देश में इस तरह पहल करने वाली मध्य प्रदेश पहला राज्य है। 15 अक्टूबर 2000 को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने और पर्यटकों के आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश ब्रांड एंड ब्रेकफास्ट स्थापना योजना 2019 से शुरुआत कर दी गई है। भोपाल की RCVP नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अधिवेशन का आयोजन 19 से 21 अक्टूबर 2019 तक किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय IGRMS में 10 नवंबर से 12 नवंबर 2019 तक ट्राइबल लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया गया है। ग्वालियर शहरवासियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सुपर 66 अभियान के तहत प्रोजेक्ट किया जाएगा। अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर 2019 को हुआ था। होशंगाबाद तथा छिंदवाड़ा जिले में नए हेलीकॉप्टर हब की स्थापना की जाएगी। अबू धाबी में 14 से 19 अक्टूबर 2019 तक खेली गई अबू धाबी ओपन चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के अकादमी के खिलाड़ी ऋतिक दांगी ने लेजर 4.7 इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है, जबकि बालक वर्ग के अकादमी में खिलाड़ी राम मिलन यादव ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में 24वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व का आयोजन उज्जैन में किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा काम्पिस्ट स्वच्छता पर्यावरण मित्र सम्मान 2019 डॉक्टर चंद्र बहादुर सिंह दांगी को दिया गया है। मध्य प्रदेश स्कूलों में STEM शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस नई पद्धति में सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर STEM, जिसको कहते हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित के तर्ज जो अमेरिका, दक्षिण कोरिया एवं अन्य प्रदेश में है उस पर आधारित होगा, जिसमें सभी विषयों को एक ही पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, जिससे छात्र एक साथ सभी विषयों को पढ़ सकेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा झाबुआ उपचुनाव जीतने पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कुल विधानसभा सदस्य 115 हो गया है। झाबुआ उपचुनाव में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया झाबुआ उपचुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने बीजेपी के भानु भूरिया को 27,925 वोट में हरा दिया है। उमरिया जिले के 80 साल की जाघैया बाई द्वारा बनाई गई पेंटिंग को इटली के मिलान में लगाया गया है। इनके चित्रों की प्रदर्शनी इन्वाइटिंग लेटर के कवर पेज पर भी जगह मिली थी। देश में पहली बार 13 साल की इंदौर के गोताखोर पलक शर्मा ने एशियन एज ग्रुप स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद द्वारा 15 अक्टूबर 2019 को स्टार्टअप का बढ़ावा देने के इरादे में से सरकार ने स्टार्टअप नीति की मंजूरी दी है। इसके तहत 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। स्टार्टअप की निगरानी करने के लिए स्वतंत्र संस्था का भी गठन किया गया है। वेस्ट स्टार्टअप को सरकार का 1 लाख पुरस्कार देगी। भोपाल, इंदौर के साथ अब जबलपुर और ग्वालियर में भी यह सेंटर खोला जाएगा। 1 नवंबर 2019 से ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि यूनिवर्सिटी में ग्रीन स्नातक प्रमाण पत्र योजना शुरू की गई है। इस यूनिवर्सिटी का भाभा परमाणु अनुसंधान से अनुबंध है।
हाल ही में प्रदेश की पहली मोबाइल लाइब्रेरी टीकमगढ़ से जिले से शुरू हो गई है। भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश की पहली नाइट सफारी शुरू करने का प्रस्ताव है। जागरूक भारतीय गौरव अवार्ड 2019 के लिए ग्वालियर के जतिन तिवारी का नाम चयन हुआ है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के वर्ष 2017 के अपराध की रिपोर्ट के अनुसार पानी को लेकर हिंसा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुआ है। ट्रैवल मीडिया कंपनी लालली प्लेनेट ने साल 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वे रिपोर्ट जारी की। इसमें मध्य प्रदेश का पर्यटन के क्षेत्र में विश्व में तीसरा स्थान आंका गया है। सर्वे में मध्य प्रदेश के ऊपर इंडोनेशिया का और ईस्ट नुसा टेंगल पहले और हंगरी के राजधानी बुदापेस्ट दूसरे स्थान पर है। सर्वे में मध्य प्रदेश से ऊपर इंडोनेशिया के ईस्ट नुसा टेंगर पहले स्थान पर और हंगरी का राजधानी बुदापेस्ट सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत की गई है। 8 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी प्रसिद्ध ध्रुपद गायक और पद्मश्री से सम्मानित रमाकांत गुर्जर का निधन हो गया है। वो ध्रुपद गायन के डागर घराने का परंपरा से संबंधित थे। 8 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश के भिक्षावृत्ति करने वाले अनाथ बच्चों के लिए संरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री खुशहाल नैनिहाल योजना शुरुआत की है। छिंदवाड़ा में सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर है, जहां पर हनुमान जी की 101.25 फीट की मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश की मनीषा कीर ने दोहा कतर में आयोजित 14वीं जूनियर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के ट्रेप जूनियर मिक्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकादमी के परिधि जोशी ने बेंगलुरु में आयोजित घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है। एनटीपीसी के खरगोन पावर प्लांट 660 मेगावाट की 2 बिजली उत्पादन इकाइयों को जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश मखरगोन सुपर थर्मल पावर स्टेशन देश के पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है। आदिवासी समुदाय के लोक देवता और महापुरुषों के स्थल आदि के संरक्षण हेतु अनुष्ठान योजना 14 जून 2020 को आरंभ हुआ। सहकारिता अधिनियम में बदलाव किया गया है। सहकारिता विभाग ने अध्यादेश के माध्यम से सहकारिता अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2020 को 24 अगस्त 2020 से लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 48 के में संशोधन किया है। इसमें प्रावधान को समाप्त कर दिया है कि इसकी वजह से संसद और विधायक सहकारी संस्था का पदाधिकारी बन नहीं पाते थे। पहले ऐसा था कि संसद और विधायक सहकारी संस्था का अध्यक्ष नहीं बन पाते थे। अब वो इस व्यवस्था खत्म कर दिया गया है। जो सरकार चाहे तो उन्हें शीर्ष सहकारी संस्थाओं का प्रशासक बना सकती है और वे चुनकर भी अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके साथ ही नई व्यवस्था बनाई गई है कि प्रशासक को सामान्य कामकाज में सहयोग देने के लिए 5 सदस्यीय प्रशासकीय समिति बनाई जा सकेगी। इनमें 3 सदस्य वे रखे जाएंगे जो संचालक बनने के पात्रता रखते होंगे। 1 सदस्य पंजीकृत की और वहीं 1 वित्त पोषक संस्था का प्रतिनिधि होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको काम में आया होगा। ये वीडियो को आप अगर अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इसके बाद मैं और एक वीडियो लाने वाला हूँ, एक लाइन इसको पढ़ लेते हैं। इसके अलावा सरकार अब जिस स्थान में चाहेगी उसमें शासन के अंश पूंजी 25% की अधिकतम सीमा से बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब 3 बदलाव किया गया है। पहले जो है MLMP नहीं बन पाते थे जो सहकारिता के अध्यक्ष वगैरह, और वो बन सकते हैं। दूसरा है कि अगर उनके मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए 25% ज़्यादा, वो भी कर सकते हैं। और इसमें 3 सदस्य रखे जाएंगे जो संचालक बनने की पात्रता रखे होंगे। ये प्रकार बदलाव सब किए गए हैं हमारे मध्य प्रदेश के सहकारिता अधिनियम में।